ये कहानी है सोनपुर गांव के बाजार की, जहां एक ऐसा शख्स रहता है जो अगर अपनी परछाई भी देखे तो सोचता है कि ये फ्री में मेरा पीछा क्यों कर रही है, इससे किराया वसूलूं। मिलिए हमारे कंजूस शिरोमणि सेठ गिरधारी लाल से। अरे ओ रामू, हाथ चला जुबान नहीं। इतनी देर से उस आटे को सहला रहा है, उसे ससुराल लेके जाएगा क्या? जल्दी घोल। मालिक, ये आटा है या सीमेंट? आपने इसमें सस्ता मैदा मिलवाया है ना। ये डंडा भी अब जवाब दे रहा है। और मालिक, इस आटे में से अजीब सी बदबू आ रही है। अबे ओ नवाब, बदबू नहीं, खुशबू बोल, खुशबू। और सुन, मोमोज के अंदर भरने के लिए वो सब्जियां काट लिया? मालिक, आप इन सब्जियों की बात कर रहे हो? ये टमाटर तो पिचक कर चटनी बन चुके हैं और गोभी पर तो फफूंद लगी है। अरे मूर्ख, इसे ही तो फर्मेंटेशन कहते हैं। ये सड़ा हुआ नहीं, पका हुआ माल है। मालिक, कल मैंने देखा था ये सब्जियां आपने उस नाले के किनारे वाले कूड़ेदान से उठवाई थी। वहाँ सुअर भी मुंह फेर कर चला गया था। हम ये इंसानों को खिलाएंगे? अबे ज्यादा ज्ञान मत झाड़। जब ये सब्जियां तेल में फ्राई होंगी और ऊपर से लाल मिर्च पड़ेगी तो सुअर क्या, इंसान भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। कूड़े का माल और दाम पूरे 50 रुपए। इसे कहते हैं बिजनेस। इसे बिजनेस नहीं, पाप कहते हैं। नरक में तेल की कढ़ाई आपके लिए ही गर्म हो रही है। अरे ये क्या देख रहा हूँ? उस 2 कौड़ी के राजू के पास इतनी भीड़ और मेरे रॉयल ठेले पर सन्नाटा। मालिक, राजू ताजा माल खिलाता है और हम कूड़ा। पब्लिक सब जानती है। आज मैं उस राजू की दुकान बंद करा दूंगा। रामू, आज हम एक स्कीम निकालेंगे। ठेले के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा, महा लूट ऑफर। 1 रुपए में मोमोज, लूट सको तो लूट लो। 1 रुपया? मालिक, इतने में तो सड़ा हुआ टमाटर भी नहीं आता। तू बोर्ड लगा। ये 1 रुपया तो सिर्फ फंदा है। एक बार बकरे फंस जाएं, फिर उनकी खाल कैसे उतारनी है ये गिरधारी अच्छे से जानता है। सुनो गांव वालों, सेठ गिरधारी लाल का दिल पिघल गया है। 1 रुपए में मोमोज, सड़ा, मेरा मतलब बड़ा और टेस्टी मोमोज। जल्दी आओ। 1 रुपए का नाम सुनते ही सोनपुर गांव में भगदड़ मच गई। लोग ऐसे भागे जैसे मुफ्त का राशन बंट रहा हो। सेठ के ठेले के आगे भीड़ जमा हो गई। हटो रे। ए सेठ, सच में 1 रुपए का है ना? बाद में पलटी तो नहीं मारेगा? अरे चाची जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रामू, चाची को 5 प्लेट वो स्पेशल नाले वाली स्पेशल वेज मोमोज खिला। ओ सेठ, मेरे लिए 20 प्लेट लगा दे। आज मैं भूखा हूँ। अगर 1 रुपए से ज्यादा मांगा तो तेरा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अरे पहलवान जी, आप तो मालिक हो, खाइए, जितना मर्जी खाइए। सेठ जी, ये मोमोज का स्वाद थोड़ा खट्टा खट्टा और अजीब सा क्यों है? भाई साहब, ये विनेगर का स्वाद है। चाइनीज आइटम है, खट्टा ही होता है। दबा के खाओ। हाय, मजा आ गया। ले सेठ, 5 प्लेट के 5 रुपए। ए चाची, रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? रामू, बिल पेश कर। चाची जी, आपका रॉयल बिल हुआ 350 रुपए मात्र। हैं? 350 रुपए? तूने क्या मोमोज में सोना मिलाया था? बाहर तो लिखा है 1 रुपए का मोमोज। हाय दैया, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। शांत हो जाइए चाची, चिल्लाने से बिल कम नहीं होगा। सुनिए सब लोग, मोमोज का दाम 1 रुपए ही है। कसम से मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन दोने का चार्ज 30 रुपए, इको फ्रेंडली है। चटनी का टैक्स 20 रुपए है क्योंकि टमाटर महंगा है। खड़े होकर खाने का चार्ज 100 रुपए, धूप सेकने का चार्ज 50 रुपए, प्रदूषण का चार्ज 50 रुपए और 1 रुपया मोमोज का। टोटल हुए 351 रुपए। मैं नहीं दूंगा, ये दादागिरी है। हम सड़क पर खड़े थे, तेरे ठेले में नहीं। तूने बैठने को कुर्सी भी नहीं दी। पहलवान जी, खड़े होकर खाने का मजा ही अलग है। और अगर पैसे नहीं दिए, रामू देखो, या तो प्यार से बिल चुकाओ या फिर पीछे बर्तन धोने का साबुन तैयार है। 1 घंटा बर्तन मांजने के 50 रुपए कटेंगे। बेचारे गांव वाले फंस गए जाल में।
गब्बर पहलवान को अपनी घड़ी उतारनी पड़ी। बसंती चाची ने रोते रोते अपने पल्लू में बंधे पैसे खोले। सेठ ने कचरा खिलाया और सोना वसूला। मालिक, आज तो नोटों की बारिश हो गई, अब तो खुश हो जाओ। खा खुश हूँ। देख वहाँ, इतनी लूट के बाद भी शाम को लोग फिर से राजू के पास जा रहे हैं। वो सरपंच कह रहा है, अरे रज्जू बेटा, तेरे ठेले पर बड़ा सुकून है। सेठ का ठेला तो डाकुओं का अड्डा है। मालिक, मैंने पता लगाया है, राजू के मोमोज में एक सीक्रेट है। उसके पास एक लाल रंग का डिब्बा है। वो आटे में उस डिब्बे से एक चुटकी पाउडर डालता है। उसकी खुशबू से ही लोग खींचे चले आते हैं। जादुई पाउडर? बस मुझे वही चाहिए। अगर वो मसाला मुझे मिल गया तो मैं मोमोज में मिट्टी भरकर भी बेचूंगा तो लोग लाइन लगाकर खाएंगे। मालिक, अब क्या करें? भजन कीर्तन या सो जाएं? अबे ओ अकल के दुश्मन, सोएगा तो खोएगा। आज रात हम राजू के घर जाएंगे और वो लाल डिब्बा चुराएंगे। मालिक, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। राजू का कुत्ता शेरू बहुत काटता है। चुप कर, शेरू सो रहा है। देख, वो खिड़की खुली है और वो देख, चूल्हे के पास टेबल के ऊपर लाल रंग का डिब्बा रखा है। वही है खजाना। जा, चढ़ जा। मालिक, चढ़ नहीं पा रहा, धक्का दो। अबे क्या खाता है तू? भैंसे जैसा भारी है। कौन है वहाँ? शेरू, देख तो। म्याऊ म्याऊ। अरे बिल्ली है, सो जा शेरू। मैं क्या मालिक, डिब्बे पर लिखा है दादाजी का तूफानी चूर्ण, खतरा। आहा, तूफानी चूर्ण, अब आएगा असली मजा। चल भाग यहाँ से। गाँव वालों, कल की बातें भूल जाओ। आज सेठ गिरधारी लाया है अमृत मोमोज। इसमें वो मसाला है जो इंद्रदेव भी तरसते हैं खाने को। सेठ, आज फिर कोई स्टैंडिंग टैक्स तो नहीं है? नहीं पहलवान जी, आज राजू का सीक्रेट मेरे पास है। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, कोई टैक्स नहीं। खाओ और दुआ दो। मालिक, वो पूरा लाल डिब्बा मैंने आटे में मिला दिया है, लेकिन उसमें से बड़ी अजीब कड़वी सी बदबू आ रही है। अबे वो जड़ी और बूटियों की महक है। तू टेंशन मत ले, खिला सबको। 20 रुपए और अमृत के नाम पर गांव वाले फिर आ गए। ठेले के बाहर भारी भीड़ लग गई। सब खड़े होकर एक दूसरे को धक्का देते हुए मोमोज खाने लगे। सेठ खुश था कि अब राजू खत्म। अरे गिरधारी, ये मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? जैसे अंदर कोई जनरेटर चल रहा हो। अरे सरपंच जी, ये मसाला अपना असर दिखा रहा है। एनर्जी आ रही है। ओए माँ, अरे मर गया। सेठ, ये तूने क्या खिलाया? ऐसा लग रहा है पेट में सुनामी आ गई है। हाय रे, मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। भागो रे, कोई लोटा लाओ। रुक जाओ, कोई मत खाना। सेठ जी ने आप सबको जहर खिला दिया। बकवास बंद कर, ये तेरा ही तो तूफानी मसाला है। अरे लालची सेठ, वो मसाला नहीं था, वो मेरे दादाजी का हाथी छाप जमाल गोटा था। हमारे हाथी को बहुत भयंकर कब्ज हो गया था। डॉक्टर ने कहा था सिर्फ एक चुटकी देना। वो इतना तेज है कि एक चुटकी से पहाड़ हिल जाए। आपने पूरा डिब्बा डाल दिया। क्या? हाथी का जुलाब? सेठ, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर जो मंजर था वो देखने लायक था। गांव वालों को अब मोमोज का स्वाद नहीं, अपनी इज्जत बचाने की चिंता थी। मारो इसे, इसने हमारी पैंट गीली करवा दी। हाँ हाँ, मारो इसे। सेठ, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। रामू, तू पहले मुझे लोटा दे और बता टॉयलेट किधर है। चाची, ठेले में टॉयलेट नहीं है, खेत की तरफ भागो, जंगल ही सहारा है। जान बचाने के लिए सेठ रास्ता देखा और फिर शुरू हुई द ग्रेट इंडियन लोटा रेस। आगे आगे सेठ गिरधारी लाल भाग रहा था। पीछे पीछे लोग लोटा, बोतल, डिब्बा हाथ में लिए दौड़ रहे थे। सेठ, अगर मैं जिंदा बच गया तो तेरे ठेले में आग लगा दूंगा। भाई माफ कर दे, मेरी भी हालत खराब है। मैंने तो चखने के लिए 4 खा लिए थे। उस दिन के बाद सेठ गिरधारी लाल का रॉयल ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सेठ जी और रामू ने अपनी काबिलियत के हिसाब से नया बिजनेस शुरू किया है। आइए आइए, 5 रुपए लगेंगे। और हाँ,
अंदर कोई स्टैंडिंग चार्ज नहीं है। मालिक, ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता। दूसरों को सला हुआ माल खिलाओगे और हाथी का जुलाब दोगे तो अंत में लोटा लेकर खेत में ही भागना पड़ेगा। ईमानदारी से कमाओ, इज्जत से जियो।